हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय भंडारी। देखिए, आज डेल्टा हेजिंग कैलकुलेटर जो है हमारी वेबसाइट में आपने देखा होगा, तो उसका किस तरह से यूज लेते हैं वो थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको। पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो देखेंगे तो प्रॉपर समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आप बाद में अगर मेरे को व्हाट्सअप में पूछेंगे तो उस मेरा फिर यही जवाब होगा कि आप पूरा वीडियो दोबारा से देखिए। तो इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कि पूरा वीडियो देखिए, समझिए उसे, उसके बाद ही आप आगे इम्प्लीमेंट कीजिए चीजों को। ओके, तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये हमारा यूट्यूब चैनल है हेजिंग स्ट्रेटजीज बाय विनय भंडारी। प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, जिससे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल है हेजिंग स्ट्रेटजीज, में जरूर जुड़िए। ब्लॉग है हेजिंग स्ट्रेटजीज। यहाँ पर देखो, ये जो डेल्टा हेजिंग कैलकुलेटर मैं बताने वाला हूँ आपको, वो यहाँ आपको ये ब्लॉग में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे टूल्स मिलेंगे, बहुत सारे स्ट्रेटेजी बिल्डर मिलेंगे और स्क्रीनर मिल जाएंगे, कुछ आपको ऑटोमेटेड ऑप्शन चेन मिल जाएगी। तो उनका बेनिफिट आप एजुकेशन के हिसाब से ले सकते हैं। फेसबुक पेज है, यहाँ भी जरूर जुड़िएगा। व्हाट्सअप नंबर 9699646408। सारे प्लेटफॉर्म में आप हमारे साथ जरूर जुड़िए, जिससे मैक्सिमम बेनिफिट आप ले सकें। ओके, देखिए ये आ गए हम हमारे डेल्टा हेजिंग कैलकुलेटर में। अब ये कैलकुलेटर आपको hedgingstrategies.in वेबसाइट में मिल जाएगा, वहां पर आप इसका यूज ले सकते हैं। सही है, तो पूरी तरह से आप समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ हमारा क्या है, स्ट्राइक प्राइस दे रखा है। यहाँ आपको दिख रहा होगा स्ट्राइक प्राइस दिया है, यहाँ प्रीमियम दिया है, यहाँ पर एक्शन दिया है, यहाँ दिया है लॉट साइज, यहाँ पे बुक क्वांटिटी, जो क्वांटिटी हम बुक कर लेंगे, और यहाँ पर दिया है किस रेट पे हमने बुक करा है। तो हमारे को केवल ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 कॉलम, और तीसरा यहाँ पर, सातवां यहाँ पर डेल्टा, ये बस इतना जो व्हाइट में है इन्हें यूज करना है। इसके अलावा और कहीं हमें एडिटिंग नहीं करनी, ना यहाँ करनी है एडिटिंग, ना यहाँ करनी है, ना यहाँ करनी है। ये जो कलर में आपको दिख रहा है नीचे एक्सेल में, यहाँ कहीं एडिटिंग नहीं करनी है, यहाँ भी एडिटिंग नहीं करनी है। और ऊपर जो येलो है, जो पोर्शन येलो दिख रहा है, वहां हम एडिटिंग कर सकते हैं। सही है, तो हम जो भी काम करेंगे वो या तो ये व्हाइट वाले जो कॉलम्स और रो बने हुए हैं यहाँ करना है, और या फिर ये ऊपर येलो में कर सकते हैं। जैसे यहाँ दिया है, डिफरेंस दिया है, लॉट साइज दिया है, लॉट का चार्जेस दिया है, सॉरी यहाँ पे लॉट साइज दिया है। तो यहाँ हम चेंजेस कर सकते हैं, और ये व्हाइट में चेंजेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये बात आपको ध्यान रखनी है, चेंजेस आपको कहाँ करने हैं, एक्सेल में, ये जो कैलकुलेटर है वहां। इसके अलावा यहाँ कहीं कुछ भी मत छेड़िएगा। अगर आप यहाँ टच करेंगे तो एक्सेल आपका बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, जिससे आपको रिजल्ट जो आएंगे वो गलत रिजल्ट आएंगे। तो आप यहाँ पर बिल्कुल भी कोई चेंजेस मत करिएगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कैसे इसका यूज लेते हैं। चलिए देखिए, मैं यहाँ पर स्ट्राइक में एक डालते हैं। चलो, हमने फ्यूचर जैसे सॉर्ट करा, जैसे आपने देखा होगा कि हमने फ्यूचर में पोजीशन बनाई थी 15,000 के आसपास हमने सॉर्ट करा था। तो हम 14,950 के आसपास हमने फ्यूचर सॉर्ट करा था। तो अगर हम स्ट्राइक में 14,950 डाल रहे हैं, तो प्रीमियम में भी हम 14,950 ही डालेंगे। सही है, ये डेल्टा हेजिंग के लिए। हमारा जो स्ट्रेटेजी बिल्डर जो दूसरा है वो अलग है। तो ये डेल्टा हेजिंग एक्सेल के लिए हम स्ट्राइक में जितना डालते हैं उतना यहाँ डालते हैं। अब हम आ गए एक्शन। अब यहाँ देखो एक्शन में क्या दिया है, कॉल सेल, कॉल लॉन्ग, कॉल शॉर्ट, कॉल लॉन्ग, पुट शॉर्ट, पुट लॉन्ग, और ये लॉन्ग, फ्यूचर लॉन्ग कर रहे हैं या शॉर्ट कर रहे हैं। अगर हम फ्यूचर यहाँ पर ले रहे हैं, स्ट्राइक प्राइस सेम, प्रीमियम सेम रख रहे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर हमें या तो लॉन्ग करना पड़ेगा फ्यूचर को, या शॉर्ट करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा था, शॉर्ट करा था, तो हम यहाँ पर शॉर्ट कर दिया। अब लॉट, चलो मैं एक लॉट का एग्जांपल लेता हूं। यहाँ पर एक लॉट हमने शॉर्ट करा। सही है, अब इसने हमें दिखा दिया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमें क्या दिखा है। अगर हम एक लॉट फीचर शॉर्ट करते हैं और हम निकल जाते हैं 15,000, तो हमारा 50 पॉइंट का लॉस हो जाएगा। आप कैलकुलेशन, मैनुअल कैलकुलेशन करेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। 950 पे अगर शॉर्ट कर रहे हैं, 15,000 आएगा, तो 50 पॉइंट का लॉस हो जाएगा। 50 पॉइंट इंटू ये लॉट साइज, 50 पॉइंट्स इंटू लॉट साइज हो गया कितना, 3750। ये हमारा नुकसान हो जाएगा। ऊपर की तरफ अगर हम चले जाएंगे तो नुकसान, जैसे आपको दिख रहा होगा, 100 पॉइंट ऊपर जा रहे हैं, 100 पॉइंट बढ़ते चले आ रहा है नुकसान हमारा। तो फ्यूचर के लिए हमने इस तरह से यूज लेना होता है इसका। सही है, तो यहां हमने सब डाल दिया। अभी हम 15,500 चले जाते तो हमारा नुकसान ये 550 पॉइंट का हो जाता। सही है, तो 550 पॉइंट को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 75 से, तो 41,000 के आसपास हो जाता है। सही है, अब देखो यहाँ पे हमने फ्यूचर सॉर्ट करा था। अब हमने जो सॉर्ट करा था फ्यूचर, वो हमने बुक करा 14,800 के पास में। 14,800 में हमने बुक करा। तो सॉरी, यहाँ पर हमने क्वांटिटी लिखनी है,
जैसे ये हमने लॉट डाला है तो यहाँ पर हमने क्वांटिटी लिख ली है कि कितने लॉट। जैसे सपोज एक एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ, यहाँ पर हमने सपोज 5 लॉट सॉर्ट करे और यहाँ पर हमने 2 लॉट ही बुक करे। किस रेट पे बुक करे? 14,800 में। तो देखो अगर 2 लॉट बुक कर रहे हैं, हमने 5 लॉट सॉर्ट करे, 2 लॉट बुक करे, तो यहाँ पर हमें क्या दिखा रहा है? बुक लैक, जो हमने प्रॉफिट बुक करा है 2 लाख का, वो हमें यहाँ पर इसने रियलाइज करके दे दिया है। और अनरियलाइज प्रॉफिट यहाँ दिखा रहा है कि इतना आपको प्रॉफिट और हो रहा है, मतलब दिस प्लस दिस, ये दोनों हमें प्रॉफिट हो रहा है, ये मिला के। तो देखो बुक लैक का प्रॉफिट यहाँ आ जाता है। अब यहाँ पर आपको बुक लैक का प्रॉफिट कितना दिख रहा है? 22,500। चलो ये आपको क्लियर समझ में नहीं आ रहा होगा, 5 लाख कर दिया मैंने, यहाँ पर 2 लॉट करता हूँ तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पर हमने 1 लॉट बुक करा, 2 लॉट शॉर्ट करे, 1 लॉट बुक करा, तो यहाँ पर हमें 1 लॉट पे प्रॉफिट दिखा रहा है 11,250। 11,250 हमारा 1 लॉट का प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ प्रॉफिट कितना दिखा रहा है? 11,130 इसमें, लेकिन हमने कितने लॉट का काम करा है? 3 लॉट का काम कर लिया। तो यहां आप देखेंगे तो ये चार्जेस भी ऐड हो गए हैं। अब ये चार्जेस कितने हैं? 30 रुपीज पर लॉट हमने लिया है कि हमारा जो चार्जेस है वो 30 रुपीज पर लॉट है। तो यहां पर 120 रुपीज हमारे को चार्ज लग गया। तो दिस माइनस, हम चार्ज माइनस कर देते हैं। 11,250 में से 120 माइनस कर देंगे, 11,250 में से 120 माइनस करेंगे तो 11,130। तो ये हमारा यहाँ पर प्रॉफिट आ गया जो हमने बुक कर लिया 11,130। इसके अलावा 11,250 हमें प्रॉफिट और हो रहा है अनरियलाइज्ड, जो हमने बुक नहीं करा है वो यहां पर आ रहा है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, और टोटल प्रॉफिट ये दिखा रहा है। तो अगर हम यहां पर 1 लॉट बुक करने की जगह 2 लॉट बुक करते हैं तो ये देखिए इसने पूरा प्रॉफिट यहां दिखा दिया। 22,500 का प्रॉफिट हुआ, उसमें से 120 माइनस करते हैं तो 22,380 हमें प्रॉफिट हुआ, वो यहां पर आ गया, टोटल प्रॉफिट यहां आ गया। लेकिन अगर हम 1 लॉट बुक करते हैं तो हमने 1 लॉट यहां बुक कर लिया, तो ये हमें आधा आधा दिखा रहा है कि हमने आधा प्रॉफिट बुक करा, आधा हमारा अनरियलाइज्ड में आ रहा है कि हमने बुक नहीं करा है। चलो ये तो हो गया कि फ्यूचर का किस तरह से इसमें यूज लेना है, कैसे हम प्रॉफिट बुक करते हैं, तो वो आ जाता है। हम यहाँ पे 2 लॉट बुक कर लेते हैं और ये हमारा अनरियलाइज्ड में, सॉरी रियलाइज्ड प्रॉफिट हमारा ये आ गया बुक लैक जो हमने करा। देखो यहाँ पे बुक दिया है, यहाँ पे अनरियलाइज्ड और यहाँ पे टोटल। बुक का मतलब ये आ गया ब्लू में, अनरियलाइज्ड का मतलब आ गया ग्रीन में, टोटल का मतलब आ गया ऑरेंज में। सही है, तो ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर चार्जेस, जैसे जैसे हम लॉट में काम करेंगे, अब किसी का जैसे 30 रुपए चार्ज, हमारे को 30 रुपए चार्ज लगता है, आपको अगर 50 रुपए चार्ज लगता है तो यहाँ पर 50 डाल दो, 50 डालोगे तो 200 माइनस हो जाएंगे यहाँ से, यहाँ पे 22,300 हो गया। किसी को अगर 100 रुपए चार्ज लगता है तो 100 रुपए चार्ज डाल दो, तो यहाँ पे 400 रुपए चार्ज हुआ, तो यहाँ 400 माइनस हो गया। 22,500 में से 400 माइनस हुआ 22,100। तो यहाँ पर जो भी चार्ज है अपने हिसाब से आप चार्ज डाल सकते हो, जो भी आपको पर लॉट पे चार्ज लगता है। तो हमें 30 रुपीज लगता है तो हमने 30 के हिसाब से यहाँ डाल दिया, तो ये हमें चार्ज हमने माइनस करके हमें प्रॉफिट बता दिया। सही है, ये तो आ गया फ्यूचर का किस तरह से यूज लेते हैं। अब मेन बात आती है डेल्टा हेजिंग। डेल्टा हेजिंग एक्सेल है, तो इसका यूज डेल्टा के लिए कैसे यूज करते हैं, तो देखिए डेल्टा के लिए कैसे यूज करते हैं। अब हम यहां पर एक ट्रेड लेंगे, हम चले जाते हैं अपने एक्सेल में, चले जाते हैं, सॉरी हम आ जाते हैं अपनी निफ्टी की ऑप्शन चेन में आ जाते हैं। निफ्टी की ऑप्शन चेन में आके वहां से हम कुछ ट्रेड लेंगे और उसे समझने की कोशिश करिएगा। देखिए ये ब्लैक एंड स्कोल फॉर्मूला है, जो हमें, ये जीरोडा का फॉर्मूला है, जीरोडा के कैलकुलेटर है ब्लैक एंड स्कोल। यहां से हम डेल्टा निकाल सकते हैं, किसी भी हमने स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा निकालना है तो यहां से हम निकाल सकते हैं। तो मैंने कुछ डेल्टा निकाल रखे हैं पहले से, तो मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं हो इसलिए मैंने पहले से डेल्टा निकाल रखे हैं, मैं उस हिसाब से आपको समझा दूंगा। वरना आप यहाँ कैलकुलेटर में जाएंगे तो यहां से भी आप डेल्टा निकाल सकते हैं इजीली। तो हम आ गए, सॉरी 2 मिनट, ये रिफ्रेश नहीं हुआ है। देखिए ये आ गए हम ऑटोमेटेड निफ्टी ऑप्शन चेन में। ये ऑटोमेटेड निफ्टी ऑप्शन चेन भी आपको वेबसाइट में मिल जाएगा hedgingstrategies.in में। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये पूरा बताता है कि क्या सिचुएशन बनी है। अभी हम 700 के पास में 11,700 696 का क्लोजिंग दिया है आज, मतलब 14,700 के पास में हम है। तो यहाँ देखो ये लॉन्ग बिल्डअप इसने बता दिया कि पुट साइड में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है और कॉल साइड में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। तो यहाँ पर हमें इंटरप्रिटेशन पूरा मिल जाता है कि क्या पोजीशन बन रही है, उसके हिसाब से भी हम अपनी पोजीशन बना सकते हैं, समझ सकते हैं। एजुकेशन के हिसाब से समझने के लिए बहुत जरूरी है कि ऑप्शंस का डेटा किस तरह से स्टडी करते हैं, तो यहाँ पर आप वो भी सीख सकते हैं। सही, तो अभी हम यहाँ पर हैं, तो मेरे को एक डेल्टा
का ट्रेड बनाना है, डेल्टा न्यूट्रल करने की कोशिश करनी है। डेल्टा बिल्कुल एक्यूरेट जीरो तो नहीं हो पाता है, लेकिन थोड़ा सा उसके आसपास रख सकते हैं, न्यूट्रल के आसपास। तो क्या करना है हमने, हम अभी 14,450 ये वाला जो पुट है, ये आपको दिख रहा होगा 14,450, इस पुट को हम करेंगे शॉर्ट एक लॉट। अपने डेल्टा एक्सेल में आ जाते हैं, ये देखिए 14,450 का पुट शॉर्ट करना है। अब ये स्ट्राइक डाल दिया, अब प्रीमियम डालना है। प्रीमियम कितना उसका 61 प्रीमियम है। यहाँ एक्शन, एक्शन क्या लेना है, मैंने पुट को शॉर्ट करना है। देखो पीएस का मतलब है पुट शॉर्ट, ओके। तो मैंने यहाँ पुट शॉर्ट कर दिया। क्वांटिटी कितने लॉट कर रहा हूं मैं, 1, एक लॉट पुट शॉर्ट कर दिया मैंने, ओके। अब ये पुट का डेल्टा कितना है, तो डेल्टा मेरे को यहां डालना है। ये पुट का डेल्टा जो है वो मेरे को यहां डालना है। तो ये पुट का डेल्टा मैंने पहले से निकाल रखा है, जो है -0.261। कितना है, -0.261। तो डेल्टा मैंने यहां डाल दिया। अब देखो मैं ये डेल्टा यहां डाला है, ये देखो डेल्टा यहां डाला मैंने, तो यहां पर क्या आ गया, नेट डेल्टा दिखा दिया इसने 19.58। और इसने एक हमें सिग्नल दिया है, शॉर्ट मोर लॉट ऑफ कॉल और रिड्यूस पुट पोजीशन टू न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना है, या तो कॉल को शॉर्ट करो या फिर पुट की पोजीशन को रिड्यूस करो। तो सही है। अब हम इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेंगे, कॉल शॉर्ट करने के लिए हमसे कह रहा है कि यहाँ पे कॉल शॉर्ट करो डेल्टा न्यूट्रल करने के लिए। अब डेल्टा कितना हो रहा है, 19, टोटल डेल्टा यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 19.58, यहाँ पे दिखा दिया इसने 19.58। अब हम क्या करेंगे, कॉल को शॉर्ट करेंगे डेल्टा न्यूट्रल करने के लिए। तो जो कॉल हम शॉर्ट करेंगे वो करेंगे 14,900 का कॉल, जिसका प्रीमियम है 62। तो एक्शन में आ गए। अब यहां पर देखो ये मिल जाएगा हमें, कॉल शॉर्ट, कॉल लॉन्ग, पुट शॉर्ट, पुट लॉन्ग, लॉन्ग शॉर्ट। लॉन्ग शॉर्ट केवल हमने फ्यूचर के लिए लेना है, ऑप्शन के लिए हमने केवल ये 4 यूज करने हैं, कॉल शॉर्ट, कॉल लॉन्ग, पुट शॉर्ट, पुट लॉन्ग। और लॉन्ग और शॉर्ट फ्यूचर के लिए हमने यूज में लेना है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉल शॉर्ट कर रहे हैं। तो CS का मतलब कॉल शॉर्ट, ये हम शॉर्ट कर देंगे कितना, एक लॉट शॉर्ट करेंगे। ये हमने एक लॉट शॉर्ट कर दिया। तो अभी भी देखो डेल्टा यहाँ पे 19.58 दिखा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या डेल्टा डालना है। तो ये कॉल का जो डेल्टा है वो मैंने निकाल के रखा है 0.294, सही है, 0.294 डेल्टा है। अब आप देखोगे तो यहाँ पर 19.58 डेल्टा हुआ, यहाँ पे -22.05 डेल्टा हुआ। तो यहाँ पर आ गया -2.48। नेट डेल्टा कितना हो गया, -2.48, लगभग न्यूट्रल के आसपास हो गया है। तो यहां इसने दे दिया नो एक्शन रिक्वायर्ड। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ये हमने पोजीशन बना ली, 14,450 का पुट हमने शॉर्ट करा, 14,900 का कॉल हमने शॉर्ट करा। तो ये डेल्टा हमें न्यूट्रल के आसपास मिल गया है। अभी भी पूरा एक्यूरेट न्यूट्रल नहीं, एक्यूरेट न्यूट्रल तो नहीं निकलता है, वहां पे कुछ जो भी प्रीमियम का डिफरेंस रहता है उस वजह से, लेकिन उसके आसपास हम लेके आ गए हैं, तो नो एक्शन रिक्वायर्ड। लेकिन अगर हम नेकेड ये पुट शॉर्ट कर रहे थे, जैसे अगर मैं यहां पर इसे हटाता हूं, देखो हम नेकेड पुट शॉर्ट कर रहे हैं, तो यहां पर क्या हो रहा है, हमें बता रहा है कि आपका जो डेल्टा है वो 19.58 हो गया टोटल। यहाँ पे शॉर्ट मोर लॉट ऑफ कॉल और रिड्यूस पुट पोजीशन, यहाँ पे इसने हमें क्या दे दिया, एक एक्शन दे दिया कि आपको ये एक्शन लेना है। तो हमने क्या करा, एक कॉल भी शॉर्ट कर दिया। अब देखो ये डेल्टा न्यूट्रल तो कर लिया, लेकिन डेल्टा न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ, इसमें एक रेंज बन गई। अब यहां देखो 15,000 से लेकर 14,400 के बीच में हम रहते हैं तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। 15,000 से लेकर 14,400 के बीच में हम रहेंगे तो हमारे को 123 पॉइंट का प्रॉफिट मिलेगा, जिसका मतलब होता है 9,225 के आसपास ये मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा। तो यहां से यहां तक हमें प्रॉफिट दिख रहा है, प्रॉफिट की रेंज 14,400 से 15,000 के बीच में रहेंगे प्रॉफिट। अच्छा, नीचे गिरते तो अनलिमिटेड रिस्क है, ऊपर जाते तो भी अनलिमिटेड रिस्क है, क्योंकि हम नेकेड शॉर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नेकेड शॉर्ट। अच्छा, इसे थोड़ा सा अगर हैच करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, वो भी मैं बता देता हूं आपको। हमने क्या करना है, ये थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा आपके क्लियर, वो समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपको लेके चलता हूं ऑप्शन चेन में। अब ऑप्शन चेन में आप देखेंगे यहां पर हमने 61 में ये शॉर्ट करा था 14,400 का। तो हम यहां से थोड़ा नीचे की तरफ चले आते हैं, कोई पुट हम बाय करने की कोशिश करेंगे। तो ये वाला 14,300 का पुट हम बाय करेंगे। चलो 14,450 बेच रहे हैं, 14,300 का पुट हम बाय करेंगे। तो पहले हम 14,300 का पुट बाय कर लेते हैं। 14,300 का पुट हम बाय करेंगे तो ये हो गया हमारा, कितना प्रीमियम है इसका, 39।
पुट लॉन्ग करना, हमने पुट लॉन्ग कर लिया एक लॉट। अच्छा, इसका डेल्टा भी निकाल के यहाँ पे डालते हैं, आपके सामने मैं थोड़ा सा डेल्टा निकाल के बता देता हूँ कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा आपको। सही है। और ऊपर की तरफ हम क्या करेंगे, कॉल सॉर्ट करेंगे। अब हम कॉल कौन सा सॉर्ट करेंगे वो भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं। कॉल हम करेंगे ये वाला 14,900 का कॉल सॉर्ट करेंगे। 14,900 नहीं सॉरी 15,000 का कॉल सॉर्ट करेंगे। 14,900 का तो हमने कॉल सॉर्ट करा ही है, तो हम इसे बाय करेंगे। 15,000 के कॉल को हम बाय करेंगे, सॉरी ध्यान दीजिएगा, 15,000 के कॉल को हम बाय करेंगे। 15,000 इसका प्रीमियम कितना है 15,000 के कॉल का, ये है हमारा 36 के आसपास। सही है, तो हम इसे ले लेते हैं 36। क्या करना है, हमने कॉल को लॉन्ग करना है, CL कॉल लॉन्ग, CL मतलब कॉल लॉन्ग हो गया। ये भी हम एक लॉट करेंगे। ओके, अब हमने यहाँ पर डेल्टा डालना है, इनका डेल्टा डालेंगे तो हमारे को यहाँ पर और डेटा में थोड़े चेंजेस होंगे। अब देखो डेल्टा जो है कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैं आपको यहाँ लेके आ जाता हूँ। 14,300 का स्ट्राइक प्राइस मैंने डाला है यहाँ पर, और ये मैंने वॉलेटिलिटी डाल दी है। कितनी वॉलेटिलिटी है इसकी, 20.65। ये वॉलेटिलिटी आपको मिल जाएगी, देखो यहाँ से मिल जाएगी। NSE की साइट में आप जाते हो तो यहाँ आपको वॉलेटिलिटी मिल जाएगी। और ये आ गए हम ऑप्शन चेन में, NSE में, सॉरी ऑप्शन चेन में आ जाते हैं। ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने NSE की साइट में जाके ऑप्शन चेन ओपन कर लिया, और ये 20 तारीख की ऑप्शन चेन है। हमने 14,300 का पुट याला पुट बाय करा है, जिसकी IB हमें दिख रही है यहाँ पर 20.65 दिख रही है, 20.65 IB। तो यही हमने यहाँ पर डालनी होती है, IB 20.65 ही डाल दिया। इंटरेस्ट रेट 7 ही रखना। अब हमने यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ हमने क्लिक करा, कैलकुलेट करा, तो ये कॉल साइड का डेल्टा आ गया, लेकिन हमने पुट का डेल्टा लेते हैं। तो पुट का डेल्टा कितना है, -0.169। तो ये -0.169 को हम कहाँ डालेंगे, यहाँ डाल देंगे। पुट सॉर्ट करा है 14,300 का, तो -0.169, तो मैंने यहाँ पे डेल्टा डाल दिया। अब देखो ये डेल्टा डाला तो इसने क्या कहा कि -15 डेल्टा हो गया। टोटल डेल्टा कितना हो गया है, नेट डेल्टा -15। तो सॉर्ट मोर लॉट ऑफ पुट और रिड्यूस कॉल पोजीशन, इसने हमें ये दे दिया यहाँ पर कि मोर लॉट ऑफ पुट, सॉर्ट मोर लॉट ऑफ पुट और रिड्यूस कॉल पोजीशन। तो हमने यहाँ पे कॉल भी बाय करा है 15,000 का, तो ये कॉल का भी डेल्टा हम यहाँ पे डाल देते हैं। अब कॉल का डेल्टा कैसे निकालेंगे, हम आ जाते हैं यहाँ पर 15,000 पे। 15,000 का देख लो, पहले IB देख लेते हैं। IB कितना है, 14.73। कितना है, 14.73। हम यहाँ चले जाते हैं। सबसे पहले यहाँ स्ट्राइक प्राइस डाल दो 15,000 का। 15,000 का स्ट्राइक प्राइस डाला, और देखो एक्सपायरी मैंने यहाँ पर डाल रखी है। ये एक्सपायरी भी चेंज करनी होती है, 20 मई की एक्सपायरी है। जो भी एक्सपायरी पे आप काम करना चाहते हो तो वो यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे स्पॉट ले लिया है मैंने, 14,697 आज क्लोजिंग दिया है, तो यहाँ पर ले लिया है। अब हमने हमारी वॉलेटिलिटी कितनी है दोबारा चेक कर लेते हैं, 14.73 ये मैंने यहाँ पे वॉलेटिलिटी डाल दी। इंटरेस्ट रेट आ गया। अब कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखो कॉल का डेल्टा लेना है, हमने कॉल में काम कर रहे हैं 15,000 के। पुट को छोड़ दो, अभी हमने क्या लेना है, ये कॉल का डेल्टा। कॉल का डेल्टा कितना है, 0.196। तो इसे भी हम यहाँ डाल देंगे 0.196। सही है, ये ले लिया हमने। अब देखो यहाँ पे हमने 0.196 लिया। अब क्या हो गया, देखो ये डेल्टा कितना हो गया, नेट डेल्टा -0.45। एक न्यूट्रल हो गया पूरा डेल्टा, क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया है। नो एक्शन रिक्वायर्ड। अब ये कह रहा है कि आपको कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, न्यूट्रल हो गया। अब यहाँ देखो हमारा रिस्क भी लिमिटेड हो गया है। रिस्क कितना है, 3900। ऊपर कितने जाए, नीचे गिरेगा तो 7650 का रिस्क है, लेकिन हमारा प्रॉफिट भी एक लिमिटेड रेंज में हो गया है, 14,500 से 14,900 के बीच में। तो ये प्रॉफिट अभी मत देखिए, पूरी स्ट्रेटेजी क्या है, हमने प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटेजी नहीं बनाई है, केवल ये समझाने के लिए कि डेल्टा का कैसे कैलकुलेशन करते हैं, किस तरह से कहाँ से डेल्टा निकालते हैं, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं मैं। अदरवाइज आपको थोड़ा समझ में आएगा जब आप प्रॉपर तरीके से काम करेंगे, स्ट्रेटेजी जब डालेंगे यहाँ पर पूरा समझ के, तो आपको यहाँ पर थोड़ा अलग रिजल्ट्स आएंगे। जो रिजल्ट्स अभी हमें आ रहे हैं तो आपके चेंजेस हो जाएंगे जो भी आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे, लेकिन आप डेल्टा कैलकुलेशन करके यहाँ पर डालिएगा जो भी आप डालेंगे। तो स्ट्राइक प्राइस और प्रीमियम फ्यूचर के लिए मैं फिर बता देता हूँ, स्ट्राइक प्राइस प्रीमियम सेम रखना पड़ता है। एक्शन शॉर्ट कर रहे हैं तो 2 लॉट कर रहे हैं तो 2 लॉट बाय कर लिया। जैसे यहाँ पर मैं फिर से दिखा दूँ, 1 लॉट ही अगर हम बाय करते तो क्या होता, जो इतना प्रॉफिट हमें मिला तो यहाँ डाल दिया।
और अनरियलाइज्ड यहाँ पर बता दिया इसने कि यहाँ इतना प्रॉफिट मिल रहा है, यहाँ पर इतना प्रॉफिट रहेगा, यहाँ पर ये प्रॉफिट रहेगा, और रेंज भी पता चल गई हमें। सही है, तो ये रेंज आपको काफी नीचे तक मिल जाती है, यहाँ नीचे आप जाएंगे तो काफी नीचे तक रेंज मिल जाएगी। सही है। अच्छा, इसमें देखो जो हमारा स्ट्रेटेजी बिल्डर है, एक्सेल स्ट्रेटेजी बिल्डर जो वेबसाइट में जो आप यूज करते हैं अभी, उसमें केवल 9 लाख तक ही आप डाल सकते हैं। लेकिन यहां पर आप कितनी लाख डाल सकते हैं? यहां पर मेरे को अगर 10 लॉट शॉर्ट करने में, यहाँ पे 10 डाल दूंगा, 10 लॉट मैंने शॉर्ट कर दिए। यहाँ पर मेरे को 50 लॉट शॉर्ट करने हैं तो मैंने 50 लॉट शॉर्ट कर दिए। सॉरी, ये बाय का एक्शन है, पीएल मतलब बाय। यहाँ पे 100 लॉट शॉर्ट करने तो 100 लॉट शॉर्ट कर दिए। और अलग अलग स्ट्राइक प्राइस भी डाल सकता हूँ, 15,000, 15,200, 15,700, 14,300, 14,400, जो भी स्ट्राइक प्राइस है वो यहाँ हम पूरा यूज ले सकते हैं। तो नीचे तक आप काफी नीचे तक इस में स्ट्रेटजी बना सकते हैं अगर प्रॉपर तरीके से काम करना जानते हैं तो। मंथली बेसिस पे लंबी स्ट्रेटजी बनाओ जहां पर बहुत बड़ी रेंज में रिस्क हो। तो इस एक्सेल का मैं उम्मीद करता हूं कि आप यूज लेंगे, डेल्टा हेजिंग एक्सेल का। जितना ज्यादा यूज लेंगे उतना अच्छा आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा ये कि कैसे इसका यूज लेना है। ओके, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, जिससे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। दोबारा बोलूंगा, वेबसाइट जरूर विजिट करिएगा, hedgingstrategies.in। धन्यवाद।